हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। हमारी जो अगली सीरीज है वो हमारी अगली सीरीज जो आपके सामने हमने लिखा है ऑपरेशन ऑन नंबर। देखिए, कल हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको डिटेल स्टडी करा दिया था और आज हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन द नंबर्स, जिसमें ऑपरेशन में हम जानते हैं कि हमारे पास चार कंपोनेंट होते हैं ऑपरेशन के अंदर, जिसमें सबसे पहला होता है एडिशन ऑफ नंबर। यानी हम चार ही ऑपरेशन को पढ़ते हैं। एक है एडिशन ऑफ नंबर, दूसरा है जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? सब्ट्रैक्शन। और थर्ड है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ओके। एंड जो फोर्थ है उसको हम पढ़ते हैं डिवीजन। ये हमारे चार ऑपरेशन है जिसपे जो हम नंबर्स पे कर सकते हैं। यानी चार का मतलब होता है चार तरीके का हथियार हम यूज कर सकते हैं, टूल यूज कर सकते हैं। किन चीजों पे? नंबर्स पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इन्हीं के कहा जाता है ऑपरेशन। यानी नंबर्स को या तो हम ऐड कर सकते हैं, या तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और या तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन कहा जाता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हम आपको बताते हैं एडिशन। देखिए, अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका हम लिखते हैं कि एडिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स को हम क्या कर दें? जोड़ दें या ऐड कर दें, उनको शामिल कर दें। कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स को हम क्या कर दें? जोड़ दें, तो उसको हम बोलते हैं क्या? कि साहब ये क्या हो गया? एडिशन हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जोड़ने के लिए, एडिशन के लिए हम प्लस साइन का जो है वो प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 45 प्लस मैंने लिख दिया 45। ये कोई दो डिजिट हैं, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाता है 90। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। अब ये जोड़ना कुछ भी हो सकता है। यानी जोड़ना का मतलब होता है आप नॉर्मल डिजिट्स को जोड़ सकते हैं। यहाँ का मतलब होता है कि हम नॉर्मल डिजिट को जोड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि हम डेसिमल को जोड़ सकते हैं, डेसिमल को जोड़ सकते हैं। और थर्ड है हम फ्रैक्शंस को जोड़ सकते हैं। यानी एवरी टाइप ऑफ नंबर्स कैन बी एडेड, ओके। हम फ्रैक्शन को भी जोड़ सकते हैं। तो नॉर्मली जो आता है क्वेश्चन, वो नॉर्मल तो आप में आएगा नहीं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो आप में डेसिमल में आ सकता है या फ्रैक्शंस में आ सकते हैं। इन चीजों के अंदर जो है वो जोड़ना जो है वो सिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 4.5, ऐसे लिखा मैंने। फिर मैंने कहा कि इसको आपको जोड़ना है 0.5 से, ऐसे करके आपको जोड़ना है, 0.5 से जोड़ना है। तो अक्सर जो लोग हैं वो गलत कर देते हैं। इसका तरीका ये है कि आप जब ऐसी चीजें जोड़ें तो आप कॉलम में रख लें ताकि आपसे गलती बिल्कुल ना हो, और हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल हो और ये 5 इधर उतारा जाएगा और ये 0 इधर उतारा जाएगा ताकि आपसे गलती ना हो। यानी जितने भी डेसिमल वाली चीजें हैं उनको आप एक तरफ रख लीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत हो। तो 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10, जिसका 0 हो जाएगा, और 1 कैरी हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5.0 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि एडिशन के लिए जरूरी ये है कि आपको एडिशन का मतलब दो नंबर्स को आपको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने में आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि आप उसको कायदे से जो है वो कॉलम में रखें ताकि वो जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। अक्सर लोग गलत कर देते हैं, कॉलम के नीचे मतलब अंक के नीचे अंक जो है वो नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जैसे देखिए, अब मैंने लिखा 0.662 को जोड़ना है, किसमें जोड़ना है? 5.2 में। मैं ऐसे लिख देता हूं 5.2। अब आप देखिए कि इसको जोड़ने में दिक्कत हो सकती है क्या? यहाँ मैंने 3 डिजिट लिखा, यहाँ पे 2 डिजिट लिखा। तो इसका तरीका ये है कि आप जब जोड़ रहे हो तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखें, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें, और इधर कितना है? 2, ठीक है, और इधर क्या है? 5 है। अब जहां जहां बच रहा है वहां आप 0 लगा दें। उसके बाद हम इसको क्या कर दें? ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, जोड़ेंगे, और ये डेसिमल यहाँ पे रखा है, और ये हो जाएगा 5, ठीक। यानी किसी संख्या को ध्यान रखिएगा। एडिशन में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एडिशन के दौरान, यानी एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर किसी संख्या को 0 में ऐड किया जाता है, जैसे 4 कोई संख्या है, इसको अगर हम 0 में ऐड करेंगे तो हमें वही संख्या जो है वो मिल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में होती है कि अगर हम किसी संख्या के अंदर 0 ऐड करते हैं या 0 घटाते हैं तो जो आंसर है उसका वही सेम रिजल्ट आ जाता है जिसमें आपने जोड़ा है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी अगर बात की जाए तो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमेशा होता है क्या? घटाओ, जिसको आप बोलते हैं। नॉर्मली आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर होता क्या है? सब्ट्रैक्शन के अंदर प्रॉपर्टी ये है कि जो लार्ज डिजिट है, यानी बड़ी जो डिजिट है,
लार्ज डिजिट है उस लार्ज डिजिट में से हम स्मॉलर डिजिट को घटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं या खत्म कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, यानी लार्जर डिजिट में से हम स्मॉलर डिजिट को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं या हटा देते हैं। तो जो आंसर आता है वो सब्सट्रैक्शन का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्मॉलर डिजिट से लार्जर डिजिट निकाला जाता है तो आंसर जो है वो माइनस में आ जाता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, अगर लिखा है 45 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए मैंने ये लार्जर डिजिट थी और ये स्मॉलर डिजिट थी, इसमें आपने क्या कर दिया, इसको 45 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल हो जाता कि 5 में से 45 घटाना है तो आंसर यहाँ हो जाता -40। ठीक है, यानी -40 हो सकता था, यानी -40 जो है वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलर डिजिट में से आपने क्या किया है, लार्जर डिजिट को जो है वो माइनस किया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, इसको माइनस कर दिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोअर क्लासेस के अंदर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो लार्ज डिजिट होती है उस डिजिट में से स्मॉलर डिजिट को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। थर्ड देखिए अगला है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। आप सभी जानते हैं मल्टीप्लाई को बोलते हैं गुणा। हम इसे एक और नाम से भी जान सकते हैं, रिपीटेड एडिशन। क्या कह सकते हैं, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन जो आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन भी कहा जा सकता है। जैसे अब देखिए एग्जांपल, मैंने कहा 4 + 4 + 4 + 4 बराबर कितना होगा, 4 4 8 4 12 एंड 4 16। ओके, तो आप देखिए कि अगर मैं इस 4 को 4 बार गुणा कर देता तब भी आंसर कितना आने वाला था, 4 4 जा 16। इसका मतलब मैंने क्या किया, 4 को मैंने रिपीट करके जोड़ा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई को बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। क्या बोलते हैं, रिपीटेड एडिशन। आप देखिए ये जो 4 है, इस 4 को मैंने कितनी बार जोड़ा है, अब देखिए 4 को मैंने कितनी बार जोड़ा है, 4 बार जोड़ा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को हम 4 बार जो है वो यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप देखिए चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये आपका क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता क्या है, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जो एडिशन होता है वो कई बार जो है वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, ये इसका जो सिंबल है वो कैसा होता है, ये वाला सिंबल है, इसका गुणे का निशान जो है वो सिंबल है। 4 जो है इसका पॉइंट है डिवीजन। ये सभी आप जानते हैं, केवल बस आप ध्यान दे दीजिए ताकि डिवीजन को बोलते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, यानी ऐसा कोई सब्सट्रैक्शन जो बार बार रिपीट कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। आप देखिए रिपीटेड, इसमें एक डिवीजन में एक प्रॉपर्टी है कि आप देखिए जितने भी बच्चे हैं वो सब ऐसे ही लिखते हैं। देखिए ऐसे ही जानते हैं कि अंदर लिखा जाता है, जैसे लिखा 400, मैंने लिख दिया बाहर 20, ऐसे लिख दिया। ठीक, तो आप देखिए ऐसे ही लिखा जाता है और लोग यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो अब जैसे आप यहाँ पे देखिए ये 20 जा तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और यहाँ पे ऐसे जो है वो हट जाएगा, मतलब ये डिवाइड कर जाएगा। तो आप देखिए इधर जो लिखा होता है ये वाला, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है। जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट इसको हम बोलते हैं। और जो अंदर लिखा होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है अंदर जो लिखा होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं। और यहाँ पे जो नीचे बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब यहाँ पे तो इसमें कुछ नहीं बचा है लेकिन इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, शेष कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, सॉरी अब इंग्लिश में हिंदी में कुछ भी कहते हैं, डिवाइजर इसको बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, और इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और इसको जो है वो रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिलेशन भी है, उस रिलेशन को यहाँ पे लिख दें। यानी डिवीजन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या है, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जो फार्मूला है उसका नाम है डिविडेंड बराबर, अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो आप क्या करेंगे कि डिवाइजर को क्वोशिएंट से गुणा कर देंगे। डिवाइजर को क्वोशिएंट से जो है वो गुणा कर देंगे। ठीक, और उसके अंदर जो रिमाइंडर है इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका ऑपरेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, इसमें ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा डाल देता है कि मान लेते हैं जो भागफल है
वो शेष का यदि भागफल दैट इज क्वेश्चन है, रिमाइंडर का इतना गुना है, और ऐसे करके जो सवाल है वो आते रहते हैं। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है, आप नहीं भूल पाएंगे इसको। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। डिवाइडेंड, ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑन द नंबर्स था, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वेश्चन अपॉन रिमाइंडर। तो ये थोड़ा जो है वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसके बाद जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है डिविजिबिलिटी, ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा मेन है इसमें, और बाकी सब तो उतना नहीं, लेकिन ये बात ज्यादा मेन है कि डिविडेंड बराबर था डिवाइजर गुणे क्वोशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको और इसको हम क्या कर दें, गुणा कर दें, और जो यहाँ पे बच रहा है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें आंसर इतना मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, और इसको प्लीज देखिए, लाइक शेयर कमेंट जो है वो करते रहें, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक है, आगे वाली सीरीज में आप बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।